गौतम गंभीर और अजीत आगरकर के ऊपर से एक मुसीबत हटती नहीं और 3-4 आकर बैठ जाती है। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। अब देखो, गौतम गंभीर की तारीफ होनी शुरू हुई थी कि उन्होंने हर्षित राणा को मौका दिया और फाइनली ये डिसीजन सही साबित हो गया, क्योंकि हर्षित राणा का पहला वनडे में जो इंपैक्ट था वो विराट कोहली से कम थोड़ी ना था। जब न्यूजीलैंड के दोनों ओपनर ने हाफ सेंचुरी बना ली थी और ओपनिंग पार्टनरशिप 117 की हो गई थी, एक वक्त पर ऐसा लग रहा था कि न्यूजीलैंड कहीं 400 ना बना ले, तब ये पार्टनरशिप किसने तोड़ी? हर्षित राणा ने। फिर जब कोहली, श्रेयस अय्यर और रविंद्र जडेजा के विकेट जल्दी जल्दी गिरे और एक वक्त पर लगा कि टीम इंडिया 300 रन चेज नहीं कर पाएगी, तब 126 के स्ट्राइक रेट से 29 रन बनाकर टीम इंडिया को किसने संभाला? राणा जी ने। यानी गौतम गंभीर ने, जिनको इतना ट्रोल किया गया था राणा को खिलाने के लिए, उन्होंने अपना डिसीजन सही साबित करवा दिया। लेकिन जब ये सब हो रहा था तभी एक और कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई, जिसके बाद टीम इंडिया के सिलेक्शन प्रोसेस पर बहुत सवाल उठ रहे हैं। क्या है ये सिलेक्शन और क्यों हुई ये सिलेक्शन, आइए आपको आज की वीडियो में बताते हैं। तो भाई साहब, कुछ सिलेक्शन ऐसी हुई है जिसको लेकर जनता सोशल मीडिया पर बवाल मचा रही है। सबसे पहले तो ध्रुव जुरैल, ऋषभ पंत इंजर्ड हो गए, उनकी जगह किसी और को खेलने आना था। टीम इंडिया को एक बैकअप विकेट कीपर चाहिए था केएल राहुल के लिए। अब ऐसे में लोगों को लग रहा था कि फाइनली संजू को जस्टिस मिलेगा, क्योंकि टी20 में उनका परफॉर्मेंस बढ़िया है, लेकिन वनडे में भी उन्होंने बेहतरीन परफॉर्म किया है। उनकी 56 की एवरेज है, 100 के करीब का स्ट्राइक रेट। अभी विजय हजारे ट्रॉफी में उन्होंने सेंचुरी भी लगाई थी। चलो, संजू ना होते तो ईशान किशन होते, जिन्होंने डोमेस्टिक में बढ़िया परफॉर्म किया। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में झारखंड को जिता भी दिया, फिर विजय हजारे ट्रॉफी में भी एक सेंचुरी लगाई। ईशान किशन ने 33 गेंदों में सेंचुरी ठोक दी है। जी हां, विजय हजारे ट्रॉफी में झारखंड की कप्तानी कर रहे ईशान किशन जब कर्नाटक के खिलाफ मुकाबले में बल्लेबाजी करने के लिए उतरे, तो यहां पर उन्होंने बल्ले से तहलका मचा दिया। बेसिकली इन दोनों में से किसी एक को ऋषभ पंत की जगह सिलेक्ट करना था, लेकिन सिलेक्ट हुए ध्रुव जुरैल। ध्रुव वैसे टेस्ट में तो इंडिया के रेगुलर फीचर होते हैं, लेकिन वनडे में उनसे बेहतर विकेटकीपर अवेलेबल थे। इसके बावजूद उनका सिलेक्शन होना कई लोगों को हलक से 2 बोतल पानी पीने के बावजूद नीचे नहीं उतर रहा। सच में मेरे पास भी इस सिलेक्शन का कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि आखिर ध्रुव को संजू और ईशान के ऊपर किस तरीके से टीम में जगह मिली। आपके पास अगर इसका जवाब है कमेंट करके बताना। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। सिलेक्शन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। पहला वनडे मैच खेलते हुए वाशिंगटन सुंदर इंजर्ड हो गए, बहुत समय तक वो मैदान में दिखाई भी नहीं दिए। फिर जब उनकी झलक देखने को मिली, तब तक उनकी इंजरी की खबर जंगल में आग की तरह फैल चुकी थी। फिर यह खबर आई कि वाशिंगटन सुंदर वनडे सीरीज से बाहर हो चुके हैं। ऐसे में उनका रिप्लेसमेंट अनाउंस होना था। देवदत्त पडिक्कल, ऋतुराज गायकवाड़ जैसे खिलाड़ियों के फैंस खुश हो गए, क्योंकि उनको लगा कि अब हमारे स्टार को टीम इंडिया में जगह मिलेगी। लेकिन गेस करिए कौन टीम में शामिल हुआ? आयुष बड़ोनी। जी हाँ, आयुष बड़ोनी, कोई सेंस है इस बात की? जो अभी तक कहीं पर भी सिलेक्शन की क्राइटेरिया में नहीं थे, अचानक से अब टीम इंडिया की जर्सी में नजर आने वाले हैं। लोग पूछ रहे हैं लॉजिक क्या है भैया? कई लोग फेवरेटिज्म की बात कर रहे हैं, क्योंकि आयुष बड़ोनी लखनऊ के लिए तब खेले थे जब लखनऊ के मेंटोर गौतम गंभीर हुआ करते थे। अब देखो, अगर आप मेरे को पूछोगे तो मैं तो यही कहूंगा कि ऋतुराज गायकवाड़ और देवदत्त पडिक्कल भी वाशिंगटन सुंदर की जगह इस टीम में डिजर्व नहीं करते, क्योंकि वाशिंगटन सुंदर तो गेंदबाजी भी करते हैं, तो कोई ऑलराउंडर ही होना चाहिए था, है कि नहीं? लेकिन यार, आयुष बड़ोनी को भी नहीं होना चाहिए था, ये बात मैं भी मानता हूं, क्योंकि वो अचानक से लाइन जंप करके सबसे आगे जाकर लग गए। मेरे हिसाब से शाहबाज अहमद या फिर कुणाल को वाशिंगटन सुंदर की जगह दी जा सकती थी। आखिरी सिलेक्शन, या यूं कहें कि नॉन सिलेक्शन, जिसके ऊपर बवाल हो रहा है, तिलक वर्मा, जो कि टी20 सीरीज के पहले 3 मैचों से आउट हो चुके हैं इंजरी की वजह से। उनका कोई रिप्लेसमेंट टीम मैनेजमेंट ने अनाउंस ही नहीं किया है। अरे भाई, जब वर्ल्ड कप आपके सिर पर खड़ा है और आपके पास एक खिलाड़ी की जगह मौजूद है, तो उस जगह पर ऋतुराज गायकवाड़ या श्रेयस अय्यर को मौका दे दो, कोई दिक्कत थोड़ी ना हो जाएगी। बताओ, उनको नहीं मौका मिलेगा तो नहीं मिलेगा, लेकिन जरूरत पड़ी तो फिर आप खिलाओगे किसको? क्योंकि कोई रिप्लेसमेंट तो आपने अनाउंस किया ही नहीं है। इसी वजह से लोग गौतम गंभीर और अजीत आगरकर से सवाल पूछ रहे हैं। बाकी आप बताओ, आपके हिसाब से क्या ये सिलेक्शन फेयर है? अगर आप सिलेक्टर होते तो किसको टीम में शामिल करते और किसको नहीं करते? कमेंट करके बताना। चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाना, और जाने से पहले कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।